भय के चलते ये काम किया था, है ना। तो परमेश्वर पिता और लोगों के, परमेश्वर पिता और शाऊल के बीच में कौन आ गया? मनुष्य का भय। और ये बात परमेश्वर पिता को पसंद नहीं आई, और शमूएल इसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा गए थे राजा शाऊल के ऊपर में। मैं ज्यादा बात नहीं बताना चाहूंगा, समय कम है, बट फिर भी आपको जो इसमें से मेन निचोड़ है उसके बारे में जरूर बताऊंगा। पहला, दो स्वामियों की सेवा नहीं। अब देखिए, आज हमारे जीवन में परमेश्वर पिता के पास में जाने से हमको कौन रोकता है? क्या वो कोई डिवाइस है? क्या वो कोई व्यक्ति है? क्या वो कोई हमारी आदत है? या तो कोई भी चीज हो सकती है। वो खड़ी हो जाती है हमारे बीच में कि हम परमेश्वर पिता के पास ना जा सके। और तब उतना टाइम हम किसको चुनते हैं, राइट या लेफ्ट, अपने परमेश्वर पिता को या फिर वो चीज को या व्यक्ति या वस्तु को? तो ये यहाँ पे देखने की, इसके चलते परमेश्वर पिता यहाँ पे गुस्सा थे। अब देखिए 6वें वचन में क्या लिखा है, एक विशेष बात जो आज हमारे जीवन में से आप देखेंगे कि प्रभु ने हमको ये चीज से बचाया है। सपन्या 1:6 में ऐसा लिखा है, और इसके साथ और कैसे लोग हैं 6वें में, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं, और जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा और ना उसकी खोज में लगे हैं, उनका भी मैं सत्यानाश कर डालूंगा। यहोवा के पीछे यहोवा के पीछे चलने से लौट जाना, परमेश्वर पिता यहाँ पे बताते हैं कि एक ऐसा रीजन जो, जिसको आजकल के इंग्लिश के शब्द में बोला जाता है बैकस्लाइडिंग। आप बहुत अच्छे तरीके से प्रभु में आगे बढ़ रहे थे, परंतु कुछ ऐसी घटना हुई जिसके चलते आप बैकस्लाइड हो गए, और उसके बाद में आपने परमेश्वर पिता को ढूंढना छोड़ दिया। क्या होता है, कई बार लोगों के जीवन में कुछ ऐसी घटना हो जाती है, मैंने देखा है कि कई लोगों को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है तो परमेश्वर पिता को उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। कई बार लोगों के जीवन में वो अपने प्रियजनों को खो देते हैं तो परमेश्वर पिता से उनका विश्वास हट जाता है। कई बार वो देखते हैं कि उनके मन के हिसाब से नहीं हो रहा है वैसा, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में सुसमाचार को जिस तरीके से जानना चाहिए था, सुनना चाहिए था, वैसा नहीं सुना। परमेश्वर पिता कैसे हैं, उनका सही एक इमेज उनके दिमाग में नहीं बना था, सत्य को उन्होंने नहीं जाना। और जैसे ही उन्होंने एक बहुत ही सॉफ्ट इमेज बना करके रखा परमेश्वर पिता का, और उसके बाद वैसा नहीं पाया, उन्होंने उसके पीछे चलना छोड़ दिया, है ना। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह बोलते हैं कि सकरा है वो रास्ता, बहुत सकरा है, और बहुत से उसमें नहीं चल सकते और ना ही उसमें प्रवेश करते हैं। चौड़े रास्ते से इंसान जाना प्रवेश करता है। आप मेरे को बताइए, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब लोग डिसाइड करते हैं कि हम उस सकरे रास्ते में चलेंगे और कुछ देर बाद उनके जीवन में कठिनाइयां आती है, विपत्तियां आती है, तब वो अपने परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर पिता यहाँ पे एक कंप्लेन कर रहे हैं कि वो लोग जो मेरे पीछे चलने से लौट गए हैं, वापस हो लिए हैं। यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में बोलते हैं, तूने अपने पहले का सब प्रेम छोड़ दिया है, स्मरण कर तू कहाँ गिरा, और उसके बाद में मन फिरा। पहला सा प्रेम छोड़ देना, इंटरेस्ट कम हो जाना, उस इंटरेस्ट से, उस लगाव से, उस प्रेम से परमेश्वर पिता के पीछे नहीं चलना, यहाँ पे परमेश्वर पिता एक कंप्लेन कर रहे हैं। और लिखते हैं, जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा। मैंने इस विषय में पहले भी बात किया है कि एक ही इंसान का काम नहीं है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, ये सब का काम है कि परमेश्वर को वो ढूंढे। और परमेश्वर को ढूंढने का मतलब है दिन भर बाइबल पढ़ना नहीं होता है। परमेश्वर पिता को ढूंढने का अर्थ ये होता है कि चाहे जो भी आपने पढ़ा, जो भी आप जानते हैं, आपको इतना बात, एक बेसिक चीज तो पता है कि आपके अंदर में कुछ है जो प्रभु के पास में जाने से आपको रोकता है, जिसको हम पाप बोलते हैं। और वो चीज लगातार आपको अपने प्रभु के पास में जाते रहना है, और उसके विषय में आपको ध्यान करना है कि आप कहाँ चूक करते हैं। अगर हमारा जीवन सुस्त हो गया है तो बाइबल हमको बहुत वार्निंग देती है इसके विषय में। और यहाँ पे एक बहुत ही भयानक बात लिखी, जिन्होंने ना तो यहोवा को ढूंढा। आज देखिए परमेश्वर पिता ने, मैं बोलना चाहता हूं कि बहुत, देखिए लॉकडाउन हर जगह है, ऑलमोस्ट लॉकडाउन हर जगह है, और लॉकडाउन आज से नहीं बहुत समय से है। अब कई लोगों आप देखेंगे एक टाइम में ऐसा, मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि अचानक से जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों का ध्यान एकदम से प्रभु की तरफ चला गया। फिर लॉकडाउन जब कंटिन्यू हुआ थोड़ा ज्यादा देर के लिए, ज्यादा दिनों के लिए, उनका प्रेम ठंडा हो गया। अब वो वैसा प्रेम नहीं करते। स्टार्टिंग में जैसा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, या किसी मीटिंग को अटेंड करते वो कैसा, या फिर किसी अपनी पारिवारिक आराधना में रहते थे, अब उनका जो स्पीड है वो स्लो हो गया है। अब लॉकडाउन उनके लिए एक नॉर्मल बात बन चुकी है,
और लॉकडाउन नॉर्मल हो गया है करके अब उनको लगता है कि वो तो ये तो जीवन नॉर्मल हो गया है ना। और यहाँ पे दर्शाता है एक चीज कि जिन्होंने न तो यहोवा को ढूंढा और न तो उसकी खोज में लगे, मैं उनको भी सत्यानाश कर डालूंगा, परमेश्वर पिता बोलते हैं। मतलब मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने परमेश्वर को खोजे और उसके संग और साथ बना रहे और उसके साथ में एक रिलेशनशिप को बिल्ड करते जाए जो स्ट्रांग और स्ट्रांग होता चले जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कल कल की बात है, और जब मैं ध्यान से देख रहा था ना, बोला प्रभु जी, इतना टेक्नोलॉजी में दुनिया आगे बढ़ गया परंतु हम आज तक नहीं जान पाए कि स्वर्ग कहाँ पे। हम आज तक नहीं जान पाए कि स्वर्ग है कहाँ, दिखता कैसे वो। इतने ऐसे यंत्र बना लिए मनुष्य ने जो इस पृथ्वी को छोड़ करके ऊपर चले जाते हैं, दूसरे ग्रहों में जा करके वो लाइफ खोज रहे हैं, जीवनों को खोज रहे हैं, लेकिन आज तक मनुष्य ने ये नहीं खोज पाया कि स्वर्ग है कहाँ। और आपने हमारे अंदर कुछ ऐसा देख करके रखा है कि हम आपको पुकारते हैं और आवाज वहां तक पहुंच जाती। आज मैं आपको यहाँ से खड़े होकर के मैं वहां पे थोड़ा दूर हुए इंसान को पुकारूं, कितना जोर से आवाज नहीं पहुंच पाती, लगता है बहरा हो गया, अगला सुन नहीं रहा है। परंतु आपने हमारे अंदर में एक ऐसी चीज दे करके रखी कि अगर हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रार्थना करें आपसे, तो इन सारी चीजों से ऊपर जहां मनुष्य की दृष्टि टेक्नोलॉजी कुछ नहीं पहुंची, जो एक ऐसा देश है जहां पे आप रहते हैं, आपका घर है वो, आपका निवास स्थान स्वर्ग जहां पे आप रहते हैं प्रभु जी, वहां तक हमारी आवाज आपके पास में पहुंच जाती है। हम यहाँ पे अपने घर में, बाइबल हमको बताती है, हम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करना है परंतु आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है, और वो प्रार्थना सोचिए अपने परमेश्वर पिता के पास पहुंच जाता है। मैंने आपको एक 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 लाइन बोला था, याद है, कि हमारी प्रार्थना इस आसमान को चीरते हुए, सब चीजों को चीरते हुए स्वर्ग में पहुंच जाती है, और उसके बाद में प्रभु का उत्तर भी सब चीजों को चीरते हुए हमारे पास में आ जाता है। और ये एक बेस्ट फीलिंग है इस दुनिया में, जब आपको पता हो कि आपके परमेश्वर पिता आपको प्रार्थना का उत्तर देते हैं, एक बेस्ट फीलिंग है। और यहाँ पे बाइबल ऐसा बताती है कि कुछ लोगों ने परमेश्वर पिता के पीछे चलना छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने परमेश्वर पिता को ढूंढना छोड़ दिया है, वो उसके पीछे ढूंढते नहीं है, और उसके लिए परमेश्वर पिता को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बाइबल में पतरस ऐसा बताते हैं कि जो धर्म के मार्ग को जान करके फिर अपने वापस की जिंदगी में चले जाते हैं, उनके लिए भला यही होता कि वो कभी धर्म के मार्ग को जानते ही नहीं। इससे भला उनके लिए ये होता कि कभी वो उस मार्ग को पहचानते ही नहीं, जानते ही नहीं कि यीशु मसीह कौन है, क्या हुआ हमारे लिए, हमको उसने क्या दे करके छुड़ाया है। इतना बदतर होता है उन लोगों के लिए, ऐसा बताती है हमको बाइबल। उसके बाद में यहाँ पे परमेश्वर पिता एक जो सेंटेंस बोलते हैं ना, अब मैं चाहता हूं आप भी ना इन सब चीजों को एकदम रियलिस्टिक वे में फील करें। परमेश्वर पिता बोल रहे हैं, समझ लीजिए कि अंधेरा है, कभी आपने ध्यान दिया होगा लाइट गोल हो जाता है ना, लाइट चले जाता है, पावर ऑफ हो जाता है, जोर से बिजली कड़कती है, जोर से बिजली कड़कती है और हम अंदर से सिहर जाते हैं। इस पृथ्वी में कोई ऐसा इंसान या जानवर नहीं है जो बिजली कड़कने से डरता नहीं है। बहुत जोर से बिजली कड़कती है ना, एकदम कड़ाक करके, तो इंसान ना एकदम अंदर से सिहर जाता है कि ये कैसी आवाज है। बाइबल ऐसा बताती है कि उसके सिंहासन से ऐसे गरजने के आवाज निकलते हैं, और जब वो बोलने लगता है तो बाइबल ऐसा बताती है मूसा और वो इजरायली जब उनको निकाल करके ला रहा था तो पूरा जो पहाड़ है ना वो धधकते हुए आग के समान था, और लोग डर डर के भाग रहे थे वहां पे। मूसा को बोलते हैं तू ही बात कर, हम नहीं बात कर पाएंगे। प्रभु को बोल स्टॉप करो, ये चीज को खत्म करो, नहीं तो हम नाश हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। वो परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। बाइबल हमें बताती है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या ही भयानक बात है, बहुत ही भयानक बात है उसके हाथ में पड़ना। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सब चलते रहता है, चलते रहता है, और उसके बाद में परमेश्वर पिता, मैं आपको ध्यान लेना चाहूंगा 14 वचन में, एक सपन्या 1 का 14 वचन, यहाँ पे लिखते परमेश्वर पिता का वचन कहता है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वहां वीर दुख के मारे चिल्लाता है। मैं
बाइबल में, पतरस की पुस्तक में ऐसा लिखा है कि कुछ लोग समझते हैं कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर करता है, परंतु वो देर नहीं करता है, वो धीरज धरता है ताकि लोग मन फिरा सकें। आज देखिए, अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ, है ना, लॉकडाउन ये जूम मीटिंग को लेकर के आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप, क्योंकि आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रभु हमारे साथ में है और हम सब एक साथ मिलते हैं, इतना समय हो गया। आ, हमने स्टार्ट किया था इसको, मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर, 1.5 साल करीब होगा, है ना। 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, कम से कम 1 साल तो पूरा हो ही गया, एनिवर्सरी तो हो ही गई हमारी जूम मीटिंग की। तो यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप ध्यान से सोचेंगे, ध्यान से, मतलब थोड़ा सा अपने आप को शांत मन से इस बात में ध्यान देंगे ना। मैं ध्यान दे रहा था और मुझे लगा कि 1 साल कब बीत गया पता नहीं चला। 1 साल कब बीत गया पता नहीं चला। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि ये जो अप्रैल है, ये जो मार्च आया है, अभी गया है ना, ऐसा लगता है ये पिछले साल का ही है। सब चीज वैसे ही टाइप का लगता है ना। और बाइबल हमको क्या बताती है कि प्रतिदिन प्रभु में नए बनते चले जाना। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के बदलने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। अंश अंश करके तुम प्रभु में बदलते चले जाओ। और देखिए, इतने एकदम स्विफ्टली पार हो गया ये समय, है ना, एकदम तुरंत पार हो गया ऐसा लगा। और देख लीजिए, क्या अब आपको क्या महसूस होगा पता है, 1 साल तो पार हो गए, परंतु प्रभु में मैं 1 साल पार हुआ उतना बढ़ पाया या बढ़ पाई कि नहीं, है ना। मैं आराम से बैठ करके सोच रहा था। और कई बार देखिए, मैं जब लोगों के बात को सुनता हूँ, इवन मैं भी कई बार ये बात बोलता हूँ, वो छोटे बच्चों को जब बड़ा होते देखते हैं ना, तो थोड़ा दिन बाद जाते हैं, कुछ साल बाद जाते हैं, तो बोलते कितना बड़ा हो गया, है ना, कितना बड़ा हो गया, कितनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला समय का, पता ही नहीं चलता है। कई लोग बोलते हैं हम कब बूढ़े हो, अब देखो इनका समय आ गया, अब हम बूढ़े हो गए, पता ही नहीं चला समय का। ठीक है, समय कुछ ऐसा ही है। जब बाइबल ऐसा बताती है कि मनुष्य का जीवन घास के समान होता है, घास के फूल के समान होता है, तो आप देखिए कि अगर आप जो जो ज्यादा गार्डनिंग करने वाले हैं, इवन इवन आप गार्डनिंग नहीं भी करते हैं, तो आप अपने आसपास में देख लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा, एक फूल जब खिलता है तो आप उसको अपने मन में बैठाइए और उसको ठीक 2-3 दिन के बाद में खोजने की कोशिश करिएगा। एक समय में वो कली रहता है, एक समय में वो पूरा ऐसे करके खिलता है, और खिलने के बाद में वो मुरझा मुरझा करके उसकी पत्तियां जाने लगती हैं। इस पूरे प्रोसेस में हार्डली 3 से 4 दिन लगता है ना। बाइबिल हमको हमारे जीवन के विषय में ऐसा बोलती है, और मैं यहाँ पे आपका ध्यान इस बात में आकर्षित करवाना चाहूंगा कि 14 वचन में लिखा है कि यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चला आता है। बहुत वेग लिखा है, बहुत वेग, हेस्टनिंग फास्ट, बहुत जल्दी चला आता है। ये मैं नहीं, ये बाइबल बता रही है। और जब परमेश्वर पिता का जो ये दिन है बहुत फास्टली चला आता है, जब बाइबल ऐसा बताती है, तो डेफिनेटली मनुष्य को तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है यीशु मसीह तो चोर के समान में आएंगे। जिनकी तैयारी नहीं है वो गए, जिनकी तैयारी है वो साथ चले जाएंगे। आप, मेरे लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक एक दिन, एक एक वीक, एक एक महीना प्रभु में कैसा बीतता चला जाता है, हम कितना ग्रो करते चले जाते हैं। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर पिता को हमारे ग्रोथ से एक्चुअल में मतलब है मेरे प्रियो। आपको अगर मैं बताऊं, तो ये परमेश्वर पिता बोलते हैं, ये जो बाड़ी में जो जो ये जो पेड़ है, ये जो फल नहीं ला रहा है, इसको तुम काट दो, है ना। आपने ये पैराबल सुना होगा, ये दृष्टांत सुना होगा, कि वो बोलते हैं, माली बोलता है कि ये जो बाड़ी में पेड़ लगा हुआ है इसको काट दो। जो मालिक है वो बोलता है कि ये जो बाड़ी में पेड़ लगा है इसको काट दो, क्योंकि ये फल नहीं ला रहा है। परंतु वहां पे एक माली है जो उस पेड़ को बोलता है कि नहीं प्रभु, मुझे थोड़ा समय दें, मैं इसके आगे अगल बगल थोड़ा कूड़ा लगाऊंगा, इसको खाद दूंगा, फिर देखते, 1 साल का समय दे, है ना। वो बोलते हैं 1 साल का समय मुझे और दीजिए, और 1 साल का समय देने के बाद अगर ये फल नहीं लाए तो आप इसको काट देना। वहां पे एक टाइम बताया गया है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, नहीं दिया तो आज दे लीजिए, क्योंकि वहां पे लिखा है 1 साल का मुझे समय और दे, अगर ये 1 साल के अंदर में फल नहीं लाता है तो ये काट। मेरे प्रियो,
ये टाइम लिमिट को हम बहुत अच्छे तरीके से समझें। अगर समय को हमने नहीं समझा, समय को हमने समय के हिसाब से काम नहीं किया, जैसे लिखा है अवसर को बहुमूल्य समझो, बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ये तो ऐसे स्विफ्टली पार हो रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी पार हो रहे हैं कि कब एक साल पार हो गया पता ही नहीं चला। 2020 तो रोते गाते पीटते निकल गया इंसान का, और 2021 भी वैसे ही पार हो रहा है। प्रभु ने हमको अपने पास में रखा, परंतु ध्यान रखें अगर वो कहीं काम करते हैं तो वो फल खोजते हैं। और बाइबल ऐसा बताती है कि यहोवा का भयानक दिन निकट है, वो बहुत वेग से समीप चला आता है, बहुत जल्दी वो आ रहा है, बहुत जल्दी वो आ रहा है। यीशु मसीह ने ही कुछ सेम शब्दों का उपयोग किया है प्रकाशित वाक्य में, मैं शीघ्र आने वाला हूं। जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो शुद्ध है वो शुद्ध बना रहे, जो जिस प्रकार के काम करता है वो करते रहे, मेरे पास सबको देने के लिए फल है मेरे पास में। और ये हमको दिमाग दौड़ाना है थोड़ा कि हम अपने समय को किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं। समय खा पी करके भी और अलग तरीके से भी बिताया जा सकता है। समय समय प्रभु में अपने जीवनों को देखते हुए उनमें आगे बढ़ते हुए बिताया जा सकता है। ये हमको एक बात देखने की जरूरत है यहाँ पे। अब आप 15 वचन में देखेंगे और 16 वचन में देखेंगे तो परमेश्वर पिता का वचन एक दिन के बारे में बात करता है। वह रोष का दिन होगा, वो अंधेरे का दिन होगा, वो घोर अंधकार का दिन होगा, वो उजाड़ व विनाश का दिन होगा। किन लोगों के लिए? जो प्रभु के साथ में नहीं है। मैं फिर कहता हूं, किन लोगों के लिए? जो प्रभु के साथ नहीं है और जिन्होंने परमेश्वर पिता के अधीनता में होकर के उन्होंने कामों को नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए, सेम बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप इसको पढ़ लेंगे और आपने पढ़ा है, परंतु समय को ध्यान में रखते हुए मैंने जो कहा था कि सपन्या की पूरी पुस्तक में मैंने कहा था कि बचाव किन लोगों का होगा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर पिता बचाएंगे ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी, क्योंकि इससे भयानक दिन में हम जी रहे हैं। क्योंकि जब पृथ्वी का अंत खत्म होगा, सब चीज, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उससे पहले जब हम कलीसिया के तौर पे उठाए जाते हैं, उतना टाइम उसके बाद जो क्लेश का समय होगा वो देखने लायक नहीं रहेगा, वो रहने लायक नहीं रहेगा इस पृथ्वी में। और मुझे ये बात बहुत मैं इस बात में सोचता हूँ और मुझे ये बात, मैं मेरे दिमाग में ये बात रहती है कि बाइबल ऐसा बताती है कि जो पहला रैप्चर होगा, जो पहला उठाना होगा, उसमें ही कलीसिया चले जाए तो भला है। क्योंकि अगर ये रैप्चर में जो लोग नहीं उठा पाए, जो उठाए गए, जो इस प्रभु के पहले आगमन में उसके साथ में नहीं गए, तो समझ लीजिए प्रभु के पहले आगमन में जो कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद जो लोग बच जाएंगे उनके लिए यहाँ पे जीवन बिताना एकदम नरक के समान में रहेगा। क्योंकि प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का आत्मा, सब चीज उठा लिया जाएगा। और जो बचेंगे वो है जो एक्चुअल में जिनके ऊपर में क्रोध भड़क उठेगा। समय, और न जाने वो कब आ जाए, बाइबल ऐसा बताती है, न जाने वो कब आ जाए। तो यहाँ पे समय के विषय में बात होता है। अब जो इसके, जो मैं पिछले दिनों भी बात कर रहा था, जैसे मैंने घमंड के विषय में आपको एक बात बताया था, है ना, उस दिन हमने देखा था। आज का विषय भी मेरा सेम ही है। बाइबल में मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पिता ने सपन्या की पुस्तक में अपने लोगों को एक चिन्ह दिया था, किस प्रकार के लोग बच सकते हैं ऐसी विपत्ति से। एक बात कहा था कि इस प्रकार के लोग बच सकते हैं और मैं उन्हीं को बचाऊंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सपन्या की पुस्तक 2 अध्याय और 3 वचन को, जैसा हम पढ़ेंगे। सपन्या 2 के और 3 में ऐसा लिखा है, हे पृथ्वी के सब नम्र लोगों, हे यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो, कंटिन्यू करते रहो ये चीज। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन शरण पाओ। किस टाइप के लोग बचेंगे परमेश्वर पिता के क्रोध के दिन में? सबसे पहली बात, नम्र लोग। सबसे पहली बात, नम्र लोग। दूसरे वो हैं जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। जो उसकी आज्ञाओं को मानते हैं वही उससे प्रेम करते हैं। दूसरे कैटेगरी के लोग जो मानते हैं वो बचेंगे। पहला नम्र लोग, दूसरा जो मानते हैं वो बचेंगे, तीसरा एक आज्ञा है कि ढूंढते रहो।
इस बात से कभी पीछे मत हटना कि परमेश्वर पिता को ढूंढने से कभी मत पीछे हटना। चाहे आपका दिमाग आपको तरह तरह के ख्याल दे वचन के अगेंस्ट में, या फिर कुछ चीजें, ऐसा होता है जब आप वचन पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएंगी, कुछ लोगों का बात याद आएगा, कुछ डिबेट्स याद आ सकते हैं, कुछ ऐसी बातें याद आएंगी जो आपके विश्वास को हिलाने का कोशिश करेंगे, पर आप उस चीज को पकड़ करके रखिएगा, उसको ढूंढते रहिएगा, क्योंकि यही सत्य है, बाकी सब झूठ है। कई बार बहुत सारे झूठ सत्य दिखाई पड़ते हैं, और कई बार शैतान सत्य का भी सहारा लेता है ताकि आपको वो बहका दे। आपने प्रेरितों के काम में एक ऐसी स्त्री को देखा होगा जो पौलुस को और बरनबास को सच्चे ईश्वर के नाम से परमेश्वर का प्रचारक बुलाया करती थी। एक स्त्री थी ना, दौड़ते दौड़ते आती थी, बोलती थी देखो परमेश्वर के प्रचारक, प्रभु के प्रचारक ये लोग हैं ऐसे। पौलुस ने पलट करके उसको डांटा था। वो तो सच बात बोल रही थी, एक भी बात उसने झूठ नहीं बोला था, परंतु कौन से स्पिरिट में बोल रही थी, अंदर आत्मा क्या थी, पौलुस ने उसको डांट लगाया था। पौलुस पहचान गए थे कि ये कौन से स्पिरिट में, वो एक्चुअल में वो जो पौलुस प्रचार कर रहे थे ना, वही प्रचार कर रही थी, वो भी वही बात को बोल रही थी पीछे पीछे जा करके, परंतु पौलुस ने उसको क्यों डांट लगाया, क्योंकि अंदर वो स्पिरिट गलत थी। कई बार ऐसे लोग सच भी बोलते हैं और इन्हीं के झांसे में बहुत सारे मसीही पड़ जाते हैं। कई बार भूत प्रेत को निकालने के चक्कर में हम बाबा तांत्रिक और नाना प्रकार की चीजों के चंगुल में फंस जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जो लोग हमको आगे का फ्यूचर बताते हैं उनकी बातों में अपने आप ध्यान आकर्षित हो जाता है। एस्ट्रोलॉजी के पीछे में इंसान दौड़ करके चले जाता है, मैं भी तो जानूं कि आगे मेरे साथ में होने क्या वाला है, कितनी बीवी, कितने बच्चे, कितना घर, कितना गाड़ी, और क्या प्रोफेशन होगा। वो सब जानने की इच्छा से हम कई बार उस फंदे में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे पास में कोई और व्यक्ति आता है, बोलता है देख 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 मेरे बारे में इसने सच बता दिया, तू भी बोलना, तू भी दिखाना, तू भी, तेरे बारे में भी वो सच बता देगा। सच उस वो स्त्री भी बोल रही थी, परंतु पौलुस ने उसको डांट लगाया था, और उसके अंदर की जो आत्मा थी वो गड़बड़ी की आत्मा थी, इसलिए पौलुस ने उसको डांट लगाया था। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो सच, वो क्या बोल रही थी, है ना, वो सच बोल रही थी। शैतान भी तो यीशु मसीह को सच वचन नहीं बोल रहा था, परमेश्वर पिता को, लेकिन बोल कौन रहा था, बोल कौन रहा था, है ना। तो इस बात से हम इन चीजों को देखते हैं। लिखा है नम्रता को ढूंढो, संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप 3 अध्याय और 12 वचन निकालेंगे तो फिर एक ऐसी बात लिखी हुई है। 3 अध्याय 12 वचन, परमेश्वर पिता बोलते हैं क्योंकि मैं तेरे बीच में दीन और कंगाल, इंग्लिश में लिखा है हम्बल एंड लोली, है ना, दीन और कंगाल लोगों का एक दल बचा रखूंगा, और वे यहोवा के नाम की शरण लेंगे। अब हिंदी में लिखा है कंगाल, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये कि कोई मांगने वाले हैं या फिर कोई पैसा मांगने वाले, इनके पास पैसा नहीं है। लोली का मतलब होता है जो अपने आप को हमेशा नीचे करके रखते हैं, हमेशा नीचे करके रखते हैं, और अपने आप को एकदम नीचे समझ करके वो कभी भी ऊंचे स्थान में जाने की कोशिश नहीं करते, वो अपने मन में घमंड नहीं करते और फूलते नहीं है। ऐसे लोगों का बचाव होता है परमेश्वर पिता की तरफ से, और वो ऐसे लोगों को ही पसंद करता है। इसके बाद में बाइबल हमको बताती है वो किन लोगों के अगेंस्ट में है, किन लोगों से वो नाराज है ऐसे समय में। तो देखिए यहाँ पे 11 वचन देख लीजिए। 11 वचन में लिखा है 3 का 11, उस दिन तू अपने सब बड़े बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान न करेगी। बाइबल में परमेश्वर पिता को मैं आपको एक और चित्रण बताना चाहता हूं, वो सबसे ऊंचे पर है और किसी अभिमानी या घमंडी को अपने सामने पसंद नहीं करता। इजरायलियों से उन्होंने कहा था, मैं तुमको मैंने इसलिए नहीं चुना कि तुम सारे देश में, सारी पृथ्वी में सबसे बड़ी जाति हो, परंतु इसलिए चुना कि तुम सबसे छोटी जाति। आप पढ़िएगा लय व्यवस्था में उन्होंने ऐसा कहा था। गिदौन से उन्होंने क्या कहा, गिदौन इतने सारे लोग हैं, मैं काम नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम जब विजय पाओगे तो तुम अपने पावर पर, अपने शक्ति पर घमंड करो, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता, वापिस तुमको वापस भेजना पड़ेगा। क्यों बाइबल बताती है कि जब निर्बल रहता है कोई व्यक्ति, जब कोई नीचे होता है, जब वो कुछ करने लायक नहीं रहता, उसको लगता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा,
तब परमेश्वर की सामर्थ आती है। क्यों ऐसा आता है? क्योंकि वो अपने जीवन भर की इस बात का घमंड करने ना पाए कि ये मेरे वजह से हुआ है। आप देखिएगा, जिन लोगों के जीवन में प्रभु सच में कार्य करते हैं उनको आप देख लीजिए, वो हमेशा अपने परमेश्वर पिता का नाम लेते हैं, अपना नाम कहीं नहीं जोड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर पिता ने वो चीज उनके जीवन में किया है। घमंडियों का वो सामना करता है, परंतु दीनों के वो संग रहता है, उनकी वो सहायता करता है। बाइबल ऐसा बताती। हम देखेंगे दीन मतलब क्या होता है। यहाँ पे ऐसा लिखा है, आप दूसरे के 15 वचन में भी देख सकते हैं सपन्या का। उनको प्रॉब्लम किन लोगों से थी मैं वही बता रहा हूं आपको। वो बोलते हैं, यह वह नगरी है जो मगन रहती और निडर बैठी रहती थी और सोचती थी कि मैं ही हूं, मैं ही सब हूं, है ना, और मुझे छोड़ कोई है ही नहीं। यह ऐसी नगरी जहां के लोग ऐसी बात करते थे, परंतु अब यह उजाड़ और वन पशुओं के बैठने का स्थान बन गया है। यहां तक कि जो कोई इसके पास होकर चले वह ताली बजाएगा और हाथ हिलाएगा। मतलब उसको 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 चिढ़ाएगा एक तरीके से, अरे क्या हुआ तेरे साथ में, ऐसे करके। क्यों? क्योंकि एक समय में इसने अपने आप को ऊंचा किया था। परमेश्वर पिता को ये पसंद नहीं है। अब यहाँ पे ये तो हो गई घमंड और दीन की बात, जिसके ऊपर मैं आऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा 3 अध्याय में जिसके कारण परमेश्वर पिता का क्रोध अपने लोगों पे भड़कता है। और यहाँ पे 3 अध्याय में ऐसा लिखा है दूसरे वचन में, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वो अपने परमेश्वर के समीप नहीं आई। ये परमेश्वर पिता को ग्रहण योग्य नहीं, ये परमेश्वर पिता को ग्रहण योग्य नहीं। भजन संहिता 50 अध्याय में वो ऐसे कहते हैं कि हे परमेश्वर के भूलने वालों, लौट आओ, कहीं ऐसा ना हो मैं तुम्हें पलट करके फाड़ डालूं और कोई बचाने वाला ना। बाइबल ऐसा बताती है मेरे प्रियो कि उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं मानी। आप देख लीजिए कि आपको तरीके तरीके के ताड़ना दिए जा रहे हैं, मुझे और आपको। क्या हम इस चीज को मान करके उसके अनुसार करते हैं या नहीं करते हैं? ताड़ना को हम कितना सुनते हैं? वचन जो हमारे पास में आता है वो कितना सुनते हैं? क्योंकि सबसे पहले कंप्लेन पर प्रभु ने दूसरे वचन में क्या लिखा? उसने मेरी नहीं सुनी। बस इतना ही काफी, उसने मेरी नहीं सुनी। और प्रभु जब बोलते हैं तो कौन नहीं सुनता है? अब देख लीजिए कि कभी कभी कैसा होता है कि हमारा ध्यान को भटकाया जाता है इधर उधर, हमारे मनों के विचार को इधर उधर घुमाया फिराया जाता है। परंतु बाइबल यहाँ पे परमेश्वर पिता के कंप्लेन को बताती है, उसने मेरी नहीं सुनी। यहाँ पे चौथे वचन में देखिए क्या लिखा है, 3 का 4। उसके भविष्यद्वक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं, उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। अब बहुत व्यवस्था में खींच खांच मतलब वचन में खींच खांच, जिसको जो पसंद है उसको वो पकड़ा दिया ताकि किसी का नाम खराब मत हो, किसी को ज्यादा तकलीफ मत हो, भीड़ बढ़े, लोग बढ़े, सब चीज बढ़े, उनकी कलीसिया बढ़े, लोग बढ़े और सब उसको अच्छा जाने, वो सबको अच्छा जाने, किसी के बीच में कोई पाप का प्रचार ना हो। अंत के दिनों में ऐसे समय आएंगे जब लोग खरी शिक्षाओं को सुनने से अपना मुंह मोड़ लेंगे, वो अपने लिए अपने प्रचारक खुद बटोरेंगे ताकि वो अपनी कान की खुजलियों को मिटा सके। बाइबल ऐसा बताती है। बाइबल में जो प्रचारक हैं, जो चेले थे, बोलना चाहूंगा मैं, जो प्रभु यीशु मसीह के एक्चुअल चेले, आप बाइबल में कई जगह पढ़ सकते हैं। वहां पे ऐसा लिखा है, बार बार वो उन्होंने भविष्यवाणी की थी मिल करके। ये सिर्फ पौलुस नहीं बोलते थे, पतरस यूहन्ना सब बोलते थे कि अंत के समय में बहुत कठिन समय आएंगे। और कठिन समय का मतलब आपको और मुझे ऐसे लोगों के बीच में जीना पड़ेगा जो प्रभु के नाम को नहीं मानते। अब धीरे से देखिएगा पूरी दुनिया नास्तिक बनने की तरफ जा रही है बहुत तेजी से। अभी तो सिर्फ वो अपनी रीति विधियों को पूरी करते हैं, धीरे से वो आने वाली जनरेशन उसको भी भूल जाएगी। और गलती से आपने परमेश्वर पिता का नाम ले दिया। मैं बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जब कभी भी एक वर्ड निकालता हूं मुंह से, गॉड, तो एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं कि सर अब ये क्या बात निकालने लग गए, ऐसे करके। मैं समझ जाता हूं कि आने वाली पीढ़ी किसके तरफ मुड़ रही है। उनको ये गॉड वाला शब्द है ना, तो एक दूसरे को देख करके हंसते मुस्कुराते और इस तरीके से रिएक्शन देते हैं। मैं आपको आज के कॉलेज के बच्चों की हालत बता रहा हूं, जो कल की पीढ़ी है। और इसलिए बाइबल बताती है कि आने वाले समय में जब तक धर्म का त्याग ना हो ले तब तक वो एंटी क्राइस्ट नहीं है। मेरे प्रियो, आने वाला जनरेशन तो वैसे ही गया
ऊपर से अब जो ये जो आप देखते हैं, कई लोग का प्रचार ऐसा होता है कि दुनिया में जो चीज चल रहा है उसके हिसाब से प्रचार करते हैं। पाप का प्रचार बंद, कपड़ों के ऊपर प्रचार नहीं किया जाता है। कपड़े उटपटांग पहन करके आते हैं लोग कलीसिया में, आजकल बैठ करके घुसते हैं, उनके ऊपर में कोई प्रचार नहीं है। आप देख लीजिए कि लोग गाली बक रहे हैं, उनको कुछ भी काम पवित्रता से कोई मतलब नहीं है। वचन जैसे स्टार्ट होता है लोग भागने लग जाते हैं अपने जगह जगह से, जैसे मानो उनका काम हो गया। इसके विषय में कोई रोक टोक नहीं है, और जो रोक टोक करता है उसको लोग बोलते हैं कि ये ठीक व्यक्ति नहीं है, इसके बात करने का तरीका ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये ऐसे लोग बहुत कम बचे हुए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप ध्यान दें कि वो बात क्या कर रहे हैं, और उसको वचन से मेल मिलाप करें कि वो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अगर आपको वचन में वो बात मिलती है तो ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं ये समय ही ऐसा बनते चले जा रहा है ना कि कोई इसमें अब आगे चल के धर्म उनकी बात करने नहीं वाला, धार्मिकता की बातचीत अब होने नहीं वाली। सब लोग अपना करो मरो जियो और जैसे तैसे करके बटोर लो और अपने पास में रख लो, चाहे सीधे चाहे उल्टे तरीके से। यही चीज आगे होके आगे चलने वाली, मैं आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बताने वाला हूं, बता रहा हूं। और मेरे जितने ये जवान बच्चे हैं और जितने छोटे बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रभु से थोड़ा सा भी दाएं या बाएं भटके तो मेरे प्रियो, आने वाले समय में आप सोच नहीं सकते कि आप किन चीजों में फंस जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पूरा जनरेशन आपके चारों ओर कोई ऐसी बात नहीं करने वाला। आप अपने जहां भी बच्चे पढ़ते हैं देख लीजिए, क्या कोई धर्म की बात करता है? क्या कोई अच्छे चीजों की बात करता है? बिल्कुल नहीं। आने वाला जनरेशन यही है और इससे भी बदतर है। आपको जो चीज बचा सकती है वो ये है। कई लोग बोलते हैं, और मैं भी ऐसा सोचता था, प्रभु इजरायलियों को इतनी तकलीफ हुई, उनका नाश किया जाता था और वो नाना प्रकार के विपत्ति में पड़ते थे। कई लोग बोलते हैं हम अनुग्रह के समय में चल रहे हैं। अनुग्रह के समय में हम जरूर चल रहे हैं, परंतु अभी का जीवन है ना, वो पूरा माइंड गेम है। चारों तरफ आप ऐसी चीजों से भरे जो आपके माइंड पे अटैक करती, आपके सोच विचार पे अटैक करती। और ये बहुत खतरनाक समय है। नहीं तो वो लोगों का न्याय होगा तो हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा देंगे कि इनका न्याय तो ठीक तरीके से नहीं हुआ है। परमेश्वर पिता ऐसा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि वो न्यायी है। बाइबल में ऐसा बताते हैं कि व्यवस्था में खींच कांच की है, और उसके बाद में मैं जो बोल रहा था उसको तुम सुने नहीं। 7वें वचन में हम देखेंगे 3 का 7 में सपन्या वो कहते हैं, मैंने कहा अब तू मेरा भय मानेगी। क्यों? किस चीज को देख करके? उसका रीजन 6वें में लिखा है। क्या बोलते हैं? मैंने अन्य जातियों को यहां तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहां तक सुनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहां तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। अब इसके करने के बाद में परमेश्वर पिता बोलते हैं 7वें वचन में, मैंने कहा अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो। ये सब चीजों को दिखाने के बाद में, ये सब चीजों को करने के बाद में परमेश्वर पिता ने, अब मैंने सोचा था कि तू कम से कम अब मेरी ताड़ना को मानेगी, अब तू सुनेगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। परंतु तूने ऐसा नहीं किया, तूने और भी ज्यादा दुष्टता की। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, यिर्मयाह 6 का 19। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और 19 वचन। ध्यान से इस बात को आज आप विशेष तरीके से इस चीज को ध्यान दें। यिर्मयाह 6:19 में लिखा है, हे पृथ्वी, परमेश्वर पिता बोलते हैं, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 6वां अध्याय 19 वचन, हे पृथ्वी सुन, देख मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल, जो उनकी कल्पनाओं का फल है, मैं वह विपत्ति इन पर ले आऊंगा। क्योंकि रीजन, इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना। जब हम परमेश्वर पिता के वचन में ध्यान नहीं लगाते, चाहे उतना टाइम हमारा समय कहीं भी क्यों ना हो, कितनों भी इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर पिता के वचन को ध्यान नहीं लगाते हैं, बार बार वही चीजें बोली जा रही हैं, बार बार हम सुनते हैं, बार बार हम कोई निर्णय नहीं लेते उसके विषय में, तो परमेश्वर पिता बोलते हैं मैं इन पर वो विपत्ति लेकर के आऊंगा जो इनके कल्पनाओं का फल है। क्योंकि
इन्होंने मेरे वचन को तुच्छ जाना, निकम्मा जाना। कई बार हमारे मन में ऐसा रहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर पिता के वचन को तुच्छ नहीं जानता हूँ, निकम्मा नहीं जानता हूँ, नहीं जानती हूँ, नहीं जानता हूँ। परंतु ये बात ऐसे डिसाइड नहीं होगी। ये डिसाइड होगा हमारे व्यवहार से, कि हम क्या प्रतिक्रिया देते हैं परमेश्वर पिता के वचन को मिलने के बाद में। जो कोई हमारे पास में वचन को लेकर के आता है, जब कभी भी हम वचन पढ़ते हैं, जब कभी भी हम वचन सुनते हैं, जब कभी भी वचन को हम जान जाते हैं, उसके बाद में हमारी प्रतिक्रिया क्या है, ये डिसाइड करता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर पिता के वचन को सुन रहे हैं और उससे उसके ऊपर प्रतिक्रिया करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता कई बार अपने लोगों को डांटते हैं, मारते हैं, विपत्तियों में पड़ने देते हैं, जैसे उन्होंने उड़ाऊ पुत्र को पढ़ने दिया। उसकी दुर्दशा हो गई थी इतनी, परंतु परमेश्वर पिता उसके पास में नहीं गए, उसको मन फिरा करके वापस आना पड़ा। और जब वो अपने आपे में आ गया, तब परमेश्वर पिता, अर्थात वो जो पिता है, जो परमेश्वर पिता को दर्शाता है, वह उसको ग्रहण करता है। ध्यान दीजिए कि आपके पास में कितना सुनाया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, आपके पास कितना आ रहा है। क्योंकि बाइबल में ऐसा बताते हैं कि जब परमेश्वर के लोग उसके वचन की चर्चा करते हैं, तो स्वर्गदूत भी बड़े लालसा से उसको सुनते रहते हैं कि बोल क्या रहे हैं ये चीज। परंतु मनुष्यों का ध्यान नहीं रहता है कई बार। स्वर्गदूत बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, क्योंकि ये वो चीज है जो सारी पृथ्वी में स्वर्गदूतों का कहीं मन नहीं लगता, परंतु वहां पे वो रहते हैं जहां पे परमेश्वर पिता का वचन सुनाया जाता है। कितनी अनमोल और अद्भुत बात। परंतु मनुष्यों को कई बार ध्यान नहीं रहता। यहाँ पे इस चीजों से देखें कि हमारे जीवन में क्या है। अब मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहूंगा, जो इस पूरे सपन्या में बचाव का उपाय है, वो है नम्रता। उस दिन मैंने मनुष्यों के प्रति नम्रता और घमंड के विषय में बताया था। घमंड है ना, प्राइड। परंतु आज बाइबल हमको बताती है कि नम्रता और क्या होती है, घमंड का जस्ट अपोजिट और क्या होता है। और इसको आज हमको देखने की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बाइबल में थोड़ा मैं जल्दी जाऊंगा, समय वो बढ़ता चला जा रहा है। और मेरे साथ में आप मत्ती रचित सुसमाचार निकालें। अच्छा चलिए इधर सुनिए ध्यान से। यहाँ पे आप बाइबल पढ़े होंगे और उसमें आपको मैं दो स्त्री से आज दो स्त्री का नाम मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला यीशु मसीह की माता मरियम, दूसरा हन्ना। अब देखिए यीशु मसीह की माता जो मरियम थी और हन्ना, इन दोनों के प्रार्थना में कुछ सिमिलैरिटी थी। इन दोनों के प्रार्थना में कुछ सिमिलैरिटी थी। जब मैं शमूएल की पुस्तक में हन्ना की प्रार्थना को पढ़ता हूं, और जब मैं लूका में मरियम की प्रार्थना को पढ़ता हूं, कि जब प्रभु उनके जीवन में कुछ कार्य करते हैं, तो उन दोनों के प्रार्थना में एक चीज मैंने कॉमन पाई। आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहले आप पहला शमूएल खोल लीजिए। पहला शमूएल की पुस्तक और दूसरा अध्याय, दूसरा अध्याय, पहला शमूएल दूसरा अध्याय स्टार्ट ही ऐसा होता है, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, है ना। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा। विशेष जो मेरा आज टॉपिक है उसके बारे में बात करूंगा। तीसरा वचन लिखा है, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। यहाँ पे लिखा है, उसके बाद में आप देखेंगे कि आठ वचन देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है, वह कंगाल को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग बिठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए, क्योंकि पृथ्वी के खंभे यहोवा के हैं और उसने उन पर जगत को भरा है। बाइबल बताती है कि जो कुछ नहीं है, जो छोटे हैं और जो दीन है, उसको वो धूली से उठाता है, उसको वो कीचड़ से उठाता है और ऊपर बढ़ाता है। आप पढ़ चुके होंगे, पौलुस बोलते हैं, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों और तुच्छों को चुन लिया है। क्यों उसने मूर्खों और तुच्छों को चुना? क्यों उसने फरीसियों को नहीं चुना? इसमें एक डिफरेंस है। ये तो रही हन्ना की बात, हन्ना की प्रार्थना, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको मरियम की प्रार्थना दिखाता हूं। मरियम की प्रार्थना मतलब, अगर आप लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 46 वचन से देखेंगे, अब यहाँ पे जैसे ही
वो परमेश्वर के जो स्वर्गदूत आते हैं और बताते हैं, और उसके बाद में जो मरियम है वो जकरिया की पत्नी एलिजाबेथ के पास में जाते हैं, एलिशिबा के पास में जाती हैं। तो उसके बाद में वो एक बात बोलती है, यहाँ पे 46 वचन से देखिए लिखा है, तब मरियम ने कहा, लूका 1 और 46, 46, तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। अब अगर आप इसको पढ़ते जाएंगे तो आपको मैं जो बताना चाहता हूं, 51 वचन में आइए, 51, 51, वो बोलती हैं, उसने अपना भुज बल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें वह तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। मैं आशा करता हूं आपने इसको पहले भी ध्यान दिया होगा। मैं देख रहा था कि कैसे जब परमेश्वर पिता स्त्रियों के जीवन में कार्य करते थे तो उनकी प्रार्थना सेम हो जाती थी। वहां पे हन्ना बोलती है कि वो दीनों को और नम्र लोगों को ऊपर उठाता है, धूली में से निकाल करके ऊपर उठाता है। और यहाँ पे मरियम किस बात को लेकर के बोल रही थी? हन्ना के जीवन में तो मैं पनिन्ना को समझ सकता हूँ, परंतु मरियम किस बात को लेकर के इन शब्दों को बोल रही थी? देखिए 51 को, उसने अपना भुज बल दिखाया और अपने आप को सॉरी उसने अपना भुज बल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादों से कहा। इन दोनों की प्रार्थनाओं में क्या इनके उत्तर है पता है? जब प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया, वो दीनों को ऊंचा उठाता है और जो मन के घमंडी हैं उनको वो ऐसा दबाता है कि उनका पता नहीं चलता। ये दोनों की प्रार्थना में सिमिलैरिटी थी मेरे प्रियो। आप देखिए, हन्ना, इससे पहले कि वो शमूएल को जन्म देती, परमेश्वर पिता ने हन्ना के जीवन में उसके ऐसे सिचुएशन को अलाउ किया था कि हन्ना मन में दीन और दरिद्र और एकदम से दबी हुई थी। और जब वो एक ऐसी सिचुएशन में रहती है तो पनिन्ना उसका मजाक उड़ाती है और परमेश्वर पिता सब देखते रहते हैं, सब देखते रहते हैं। अगर मैं आज आपको बोलूं कि दो बच्चे लड़ रहे हैं, एक है 15 साल का और एक है 5 साल का, और आप देख रहे हैं कि बड़ा बच्चा छोटे को बिना मतलब का तंग कर रहा है, उसको मार रहा है, बताइए आप उसको देख करके आपके मन में क्या उत्पन्न होगा? और अगर मैं आपको इसमें और भी बोलूं, है ना, और भी इसमें मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं कि छोटा बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, इवन वो मार भी नहीं रहा पलट करके, वो सिर्फ बोल रहा है कि मत मारो, क्यों मार रहे हो मेरे को? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके अंदर में एक आग और जलन पैदा होगी। आपके मन में ऐसा होगा कि क्यों ये बड़ा बच्चा इस छोटे बच्चे को मार रहा है। कुछ इसी प्रकार का हमारा परमेश्वर है। अगर मैं और आप अपने आप को छोटा करते हैं और आपको संसार के लोग परेशान करते हैं और आप उस चीज को अलाउ करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कोई सांसारिक मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर पिता हमारे हमारे बचाव के लिए आ जाते हैं। अब देखिए छोटों के जीवन में उसने क्या क्या नहीं किया। यूसुफ, दाऊद, मुझे ये जो वचन है ना बहुत पसंद आता है। शमूएल बोलते हैं कि सब आ गए हैं क्या? तो ये जो यिशै बोलते हैं कि नहीं, अभी एक और बाकी है। और शमूएल बोलते हैं जब तक वो ना आए हम यज्ञ में नहीं बैठेंगे, जब तक वो छोटा यहां ना आ जाए हम यज्ञ में नहीं बैठेंगे। परमेश्वर पिता ने इतना आदर आदर और इज्जत दिया था दाऊद को। सब घर में थे, ये बेचारा भेड़ बकरी चरा रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि परमेश्वर इसको चुनेगा अपना अभिषिक्त और राजा बनाने के लिए, क्योंकि वो नम्र, दीन और परमेश्वर के हार्ट के अनुसार एक व्यक्ति था। परमेश्वर पिता के हृदय के अनुसार एक व्यक्ति था। वो दीन था, वो नम्र था, और परमेश्वर पिता ने उसको चुना रेदर देन उसके भाइयों को जो बड़े डील डॉल लंबे चौड़े थे। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा, मत्ती रची सुसमाचार निकाल लीजिए और 18 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार 18 अध्याय, और जैसा लिखा है वैसा ही मैं पढ़ूंगा। और एक चीज बताना चाहूंगा कि 18 के 1 से मैं पढ़ लूंगा। मत्ती 18 का 1, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? यहाँ पे लिखा है स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है, इंग्लिश में लिखा है हु इज द ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा महान कौन है, ऐसा वो बोलते हैं, सबसे बड़ा कौन है?
इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया। एक बालक को बुला, इधर आ जाओ, और उसके बीच में खड़ा कर दिया, उन सब के बीच में। और क्या कहा? और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश न करने ना पाओगे। जो कोई, अब ध्यान दीजिए चौथे वचन को, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा 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 करेगा, छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। बालकों के विषय में बहुत सारी बातें हम जानते हैं कि वो मन के साफ होते हैं, ऐसा वैसा, पर मैं आपको एग्जैक्टली बताना चाहता हूं यीशु मसीह ने क्या कहा। अपनी बुद्धि को मैं 2 मिनट के लिए साइड रखता हूं, 2 मिनट के लिए क्या, इस पूरे सभा के लिए साइड करता हूं, और पूरा वही बात बताता हूं जो प्रभु ने कहा। जो अपने आप को छोटा करेगा, बालकों में ये आदत रहती है, वो अपने आप को छोटा समझते हैं, छोटे बालक बालक खासकर, ठीक है, छोटे बालक। यहाँ पे एक जगह मैं आपको बताऊंगा अभी, यीशु मसीह कहते हैं जो अपने आप को छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा होगा। यीशु मसीह बोलते हैं कि अन्य जातियों के जो हेड रहते हैं वो उन पे राज्य करते हैं, पर तुम में ऐसा ना हो। तुम में जो सबसे बड़ा बनना चाहे वो एक दूसरे का दास बने, और जो सबसे छोटा बनना चाहे वो सबसे बड़ा बन जाए। मन की दीनता, यीशु मसीह क्या बता रहे थे? जब तक तुम फिर कर मतलब अपने बड़ेपन को छोड़ करके इस बालक के समान छोटे नहीं बन जाते, सुनने के लिए तैयार नहीं। बालकों में एक अच्छे बालक की मैं बात कर रहा हूं, वो ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। और इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे मन की दीनता आज्ञाकारी से रिलेटेड है, बाइबल ऐसा बताती है ना। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब दीनता होती क्या है। तो सबसे पहले मुझे और आपको एक बालक के समान बनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, छोटा बनना पड़ेगा, होशियारी कम करनी पड़ेगी, और प्रभु की आवाज को सुनना पड़ेगा। और इसको बोलते हैं अपने आप को नीचा करना। ये चिड़चिड़ाना, ये कुड़कुड़ाना, ये सब साइड करके एक अच्छे बालक के समान में हमको ये बातों को सुनना पड़ेगा। और बाइबल ऐसा बताती है 10वें वचन में एक विशेष बात, जिसको आज मुझे और आपको ध्यान देने की जरूरत है। शायद आप ये बात पहले ध्यान न दे पाए हो। मत्ती 18:10 में ऐसे लिखा है, देखो तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। यहाँ पे एक विशेष बात लिखी हुई है, इन छोटे में से छोटे, जरूरी नहीं कि वो कोई गरीब व्यक्ति हो, वो आप और मैं भी हो सकते हैं अगर हमारा मन प्रभु के सामने छोटा है तो। कोई भी व्यक्ति जिसने अपने आप को नम्र किया है, दीन किया है, और वो नीचे हो गया है, नीचे एकदम लोली हो गया, और दिन प्रतिदिन वो नीचे बनते जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं एक विशेष बात जो मुझे एकदम हिला करके रख दिया इस बात में, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इनके दूत मेरे पिता का चेहरा स्वर्ग में दिन रात देखा करते हैं। आप सोचिए, हमारे नाम का दूत प्रभु ने अपने स्वर्ग में रखा हुआ है, और वो तब उस परमेश्वर का चेहरा देख पाते हैं जब मैं और आप नम्र और दीन बन के बालक के समान में रहते हैं। तब हमारे दूतों को एंट्री मिलती है स्वर्ग में कि वो परमेश्वर के सामने। आप इसको ध्यान से पढ़िए, मैं चाहता हूं इसको आप एकदम से बिना हड़बड़ाए थोड़ा समय निकाल करके इसको ध्यान से पढ़ें। मैं पढ़ता हूं, आप भी पढ़ते चले जाए। यहाँ पे मत्ती 18:10 में, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, है ना। अगर तुम देखते हो कि ये इतने छोटे हैं, बात करने में नम्र और दीन है, कपड़े बड़े सिंपल पहनते हैं, बाल को चिपटा करके बनाते हैं, ज्यादा कोई रौनक धौनक नहीं है, एकदम से सिंपल सीधे दिखाई देते हैं, तो परमेश्वर पिता का वचन कहता है तुम इनको तुच्छ मत समझ लेना गलती से। मैं बताता हूं कि इनके दूत क्या हैं ऊपर स्वर्ग में। फिर वो बोलना स्टार्ट करते, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत लिखा है, देयर एंजल्स लिखा है, उनके दूत, मेरे दूत नहीं, परमेश्वर पिता के दूत नहीं। वो बोलते हैं यीशु मसीह के दूत नहीं, परमेश्वर पिता के दूत नहीं, परंतु उन छोटे से छोटे जो छोटे हैं, जो नम्र हैं, जो दीन हैं, उनके दूत मेरे पिता का चेहरा स्वर्ग में दिन रात देखा करते हैं। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मेरे प्रियो, एक आज एक विशेष बात है, और ये हमारे लिए इतना ज्यादा वो होना चाहिए, एक रेवलेशन होना चाहिए कि जितना हम नीचे जाएंगे उतना हमारे दूतों को परमेश्वर के
उस जहां पे परमेश्वर रहते हैं, उन प्राचीनों के बीच में, वहां पे हमारे दूत भी खड़े होकर के परमेश्वर का मुंह देखेंगे। इसका मतलब क्या है? आप जो प्रार्थना करते हैं, हमारी आत्मा जो प्रभु के अंदर में प्रार्थना करती है, वो उन दूतों के माध्यम से डायरेक्ट परमेश्वर पिता के पास में पहुंचते हैं। वो स्वर्ग के दूत, वो और कोई नहीं, आपके और मेरे दूत हैं। इसमें अविश्वास जैसा कोई चीज लाने मत दीजिएगा अपने दिमाग में। आपको यकीन करना ही पड़ेगा ताकि आपका विश्वास और दृढ़ हो जाए प्रभु में, और मैं और आप और बढ़ जाएं प्रभु में, और नम्र और दीन बनने लगे। 10वें वचन में मैं फिर से पढ़ता हूं, ये बहुत बड़ा प्रकाशन है अपने आप में। देखो, तुम इन छोटे में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। उनके दूत, इन छोटों में से छोटों का दूत। और इन छोटों की प्रभु कितनी रखवाली करता है पता है? एक भी भटक जाए तो 99 को छोड़ करके वो घुस जाता है जंगल में, ताकि उन छोटे से छोटे जो नम्र है, जो मन के दीन है, उनको पकड़ करके अपने वापस झुंड में वापस ला सके। इतनी कद्र करता है मेरा और आपका परमेश्वर इन छोटों से छोटों की। मतलब जो मन के दीन और नम्र हैं, उनको कभी नहीं छोड़ता। एक भी नाश नहीं होने पाते, एक भी नाश नहीं होने पाते, ऐसा लिखा है। यहां पे 14 वचन में क्या लिखा है देखिए। ऐसा ही, आपको बताऊं, यहां लिखा है तुम्हारे पिता, इंग्लिश में लिखा है माई फादर। और यीशु मसीह अधिकतर परमेश्वर पिता को मेरा पिता बोलते थे। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन एक बार चेक करें। ऐसे ही मेरे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो जाए। जो अपने आप को मन नम्र और दीन करके, मन फिरा करके अपने यीशु मसीह के पास में, परमेश्वर पिता के पास में यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं और बड़े नम्र हैं बेचारे इस पृथ्वी के, उन लोगों के दूत सर्वदा परमेश्वर पिता के सामने में रहते हैं। एक भी प्रकार का डाउट अपने मन में मत आने दे, और यहां पे इस चीज को, वचन को विश्वास करें कि दूत परमेश्वर पिता के चेहरे को देखते हैं। और किसके दूत हैं? मेरे और आपके एंजल्स। बाइबल ऐसा बताती, यीशु मसीह ने कहा। मैं नहीं जानता आपने इस चीज को पहले इस तरीके से पढ़ा है और ध्यान दिया और विश्वास किया है कि नहीं, परंतु आज समय आ गया इस चीज को ध्यान देने का। और ये मैं डेफिनेटली बिलीव करता हूं। यीशु मसीह ने यहां तक कहा, ये देखिए 7 वचन में क्या लिखा है इसी के, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। किसको? इन छोटे से छोटों को, इन छोटे से छोटों को जो मेरे नाम से आते हैं। और यहां पे बाइबल ऐसा बताती है, क्या लिखा है? ठोकरों का लगना अवश्य, ठोकरों के कारण संसार पर हाय। अब आपको ये चीज जान लेना चाहिए कि ये संसार श्रापित है। न जाने कितने ठोकर लगते आए हैं एक दूसरे को इस संसार में। तो क्या लिखते हैं परमेश्वर पिता का वचन? ठोकरों के कारण इस संसार पर हाय। तो हम एक कैसे संसार में जीवन बिता रहे हैं? कर्ज्ड संसार में, जो श्रापित संसार है, उसमें हम जीवन बिता रहे हैं। इसलिए भी पृथ्वी भी बड़ी आशा भरे नजरों से परमेश्वर के पुत्रों के आने की बाट जोहती। मेरे प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट है 10वां वचन, आप इसमें मनन करें। आज मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि मेरे से पता नहीं, न जाने ये वचन कितने दिनों तक गायब रहा और मैं इस पर ध्यान नहीं दे पाया। परंतु यीशु मसीह का वचन आप पूरे 18 अध्याय को आराम से पढ़ें, 10 वचन तक आपको समझ में आ जाएगा, नम्र और दीन। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, यहाँ पे क्या लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और 25 वचन में। अब यीशु मसीह अपने पिता को, परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। किस चीज के लिए? देखिए यहां पे इस प्रकार लिखा है मत्ती 11 और 25 में, उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। कौन बालक थे वहां पे आसपास? उनके चेले, उनके चेले। और वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे, उनको पीछे पीछे चलते थे। कौन बालक है बताइए? किनको वो बालक बोल रहे हैं? उनके चेले, जिन पर उन्होंने वो बातों को प्रकट किया। यीशु मसीह बोलते हैं तुमको स्वर्ग के राज्य का ज्ञान दिया गया है, उनको नहीं दिया गया है। और इसी बात का तो वो धन्यवाद कर रहे थे कि प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को ज्ञानियों से
और इस संसार के समझदारों और ज्ञानियों से जो घमंड करते हैं अपनी उस बातों पे छिपा करके रखा। सदूकी और फरीसी कभी यीशु मसीह को समझ ही नहीं पाए। परंतु देखिए, जो घमंडी है अर्थात सदूकी और फरीसी, जिनको घमंड था व्यवस्था में ये लिखा है तू ऐसा क्यों करता है, ये वो उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, उनको यीशु मसीह की बात कभी नहीं समझ पाए। और जो मछुआरे हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको उसने बुलाया और समझा दिया। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन अनपढ़ों को दिया गया था, जो उस समय में अनपढ़ कहलाते थे। आप प्रेरितों के काम में पढ़ सकते हैं। कोई मछली वो कर रहा है, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आओ भाई तुम ही लोग आओ, तभी ना। नहीं तो उनको दिया रहता तो वो घमंडी बन जाते। बिल्कुल यही बात यीशु मसीह कहते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा पता है? लिटिल चिल्ड्रन। लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, छोटे बालकों को दिया, क्योंकि बालक कई एज के होते हैं। चिल्ड्रन मैं समझता हूं कि एक से मीन्स 11 साल के बच्चों को भी तो चिल्ड्रन बोला जाता है, उसके बाद में फिर टीनेजर से स्टार्ट हो जाते हैं, उनको भी बालक बोला जाता है। छोटे बच्चे लिखा है, लिटिल चिल्ड्रन। छोटे बच्चों को तूने वो उस बात को प्रकट किया है प्रभु। आप देखिए कि मेरे प्रियो, छोटे बनने में कितना फायदा है, किसी को माफ करने में कितना फायदा है, कुछ चीजों को सह लेने में कितना फायदा है। हमारे दूतों को उसने स्वर्ग में रखा है। ऐसों के दूत सदा परमेश्वर पिता का मुख देखते रहते हैं, और इसीलिए तो जल्दी प्रार्थना सुनी जाती, क्योंकि कनेक्शन बड़ा टाइट है ना। हाँ, बड़ा टाइट है कनेक्शन। वहीं पे बैठे हुए दूत, तो इधर की बात उधर ले जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। छोटे होने में बहुत फायदा है, मैं आपको बताऊंगा। अब छोटा होना क्या होता है, अगर आप देखेंगे यीशु मसीह के जीवन में, मैं तो प्रभु को हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री में एक बात लिखी हुई है, जिससे मैंने प्रभु ने मेरी सहायता की उन चीजों को समझने के लिए। फिलिपियों दूसरा अध्याय और 6वां वचन। यीशु मसीह के जीवन में थोड़ा सा ध्यान देता हूं, कैसे क्या लिखा हुआ है और क्या होता है आज्ञा मानना। क्यों बालक का एग्जाम्पल लिया उन्होंने? फिलिपियों 2:6 में ऐसा लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर के भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। यह है नम्रता का पहला प्रमाण। क्या बोलती है बाइबल? वो किसी चीज के योग्य था, परंतु उसने अपने आप को उस चीज के योग्य नहीं समझा। यीशु मसीह बोलते हैं अपने चेलों से, संसार मुझे क्या कहता है? ये प्रभु वो तुम मुझे क्या कहते हो? तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, तू मसीह है। यीशु मसीह बोलते हैं सही, परंतु इस बात को तुम फैलाना नहीं अभी। और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का पुत्र होने पर भी उसने अपने आप को दास के स्वरूप में चेंज किया, कन्वर्ट किया। और मैं आज बताना चाहता हूं, बहुत लोगों को आज परमेश्वर का दास बोलने में अपने आप को ना थोड़ा सा नीचा महसूस होता है। अगर कोई मेरे को बोल दे कि तू परमेश्वर का दास है, तो ये मेरे लिए घमंड की बात है, क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए मैं एटलीस्ट दास कहलाने के लायक रहा। मैं हूं बेटा जरूर, अपने यीशु मसीह के जैसे। उनको पता था वो बेटे हैं, वो परमेश्वर का पुत्र है, उनको पता था, परंतु उसके बावजूद भी उसने दास का रूप धारण किया। और मैं उसको बताऊं, इसमें आप जानते हैं आगे उसका प्रतिफल क्या हुआ? आप हैं पुत्र और पुत्री बिल्कुल, आप हैं याजकों का समाज बिल्कुल, परंतु अपने यीशु मसीह की तरफ देखिए। उसने तो, वो तो सच्चा पुत्र था, वो तो खुद स्वयं परमेश्वर होकर के इस पृथ्वी पे आके अपने आप को दास बोलता है, दास का रूप धारण किया। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो अपने आप को दास बोलने से थोड़ा सा कतराते हैं, आप इधर उधर मत देखिए, प्रभु पर ध्यान दे, यीशु मसीह पर ध्यान दे। पुत्र होने पर भी उसने दास कहा अपने आप को, पुत्र होने पर भी अपने आप को दास कहा। यशाया में भी ऐसा लिखा हुआ है। और इसके बाद में यही मुझे और आपको समझना है प्रैक्टिकल लाइफ में। कई बार आप किसी चीज के योग्य होते हैं, आपको कहा जाएगा आगे ऐसा हो, ये आप इस चीज के योग्य हैं, ताली बजाएगी, बजाया जाएगा, परंतु आपको वहां से स्टेप डाउन करना है। यही है नम्रता। जहां कहीं भी आप देखें कि आपके नाम को योग्यता मिल रही है, अच्छी बातें मिल रही है, उन चीजों को आप देख रहे हैं कि आप उस चीज के योग्य हैं, बाइबल ऐसा बताती है हमको यीशु मसीह के उस आचरण को फॉलो करने की जरूरत है कि सब कुछ होने पर भी उसने आपको उस चीज के योग्य नहीं समझा। मैं परमेश्वर का दास हूं और जिंदगी भर दास रहूंगा। मैं परमेश्वर पिता के लिए उनका बेटा हूं,
परंतु मैं लोगों के लिए परमेश्वर का दास हूं, और यही मेरी आइडेंटिटी आखिरी दम तक रहेगी। और यही हमको सीखना चाहिए अपने यीशु मसीह से। ध्यान मत दीजिए उन लोगों पे जो नाना प्रकार की बातों को, शिक्षा को बोलते रहते हैं। ध्यान दीजिए यीशु मसीह के ऊपर में, उसने क्या कहा। उसने कहा कि पुत्र होने पर भी उसने दास का रूप धारण किया। पुत्र, उसके अपने जानते थे ना वो पुत्र है, सबको पता है ना भाई वो पुत्र है, परमेश्वर पिता को भी पुत्र है। दुनिया को क्यों बांटने की जरूरत है? दास ठीक है हम। क्यों? क्यों ऐसा करना है? इसके पीछे भी रीजन बताऊं। क्योंकि अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। इसके पीछे ये कारण। यूहन्ना को चेले बोलते हैं, यूहन्ना देखो, यीशु मसीह के पीछे लोग चले जाते हैं, आपको जो फॉलो करते थे वो उनके पीछे चले जाते हैं। यूहन्ना बोलते हैं अवश्य है कि मैं घटूं वो बढ़े, समय आ गया है। ये है नम्रता, ये है दीनता। और उसके बाद में क्या लिखा है? 8वां वचन, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। अब देखिए हमारे यीशु मसीह का एक 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 बेस्ट फॉर्मूला जो उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। वो इस पृथ्वी के जीवन में अपने आप को एकदम शून्य और एकदम नीचे करके रख दी, और जैसे ही वो इस पृथ्वी को छोड़ करके गए, उनको वो पोजीशन दिया गया जो सब नामों में ऊपर। यही तो है स्वर्ग का नियम। जो पृथ्वी में नीचा, वो स्वर्ग में सबसे ऊंचा, और जो पृथ्वी में जिसका नाम सबसे ऊपर, वो स्वर्ग में सबसे नीचा। जो अपने आप को बोलता है मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो बोलती है मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो सब वहां पे जा करके खत्म। परंतु जो अपने आप को नीचा कर लेता है, हाँ, वहां वो सबसे ऊपर हो जाता है। आप धनवान और लाजर के विषय में देख सकते हैं। लाजर बहुत ही नम्र, गिरा हुआ बेचारा, बीमारी से पीड़ित, उसके बाद में जा करके वहां टोटली स्टेटस बदल गया। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा वो, परंतु वहां पे जाकर के उसका स्टेटस तुरंत बदल गया। आप शैतान और यीशु मसीह में एक बड़ा डिफरेंस यही पाएंगे। क्या किया शैतान ने? जो था नहीं उससे ज्यादा अपने आप को ऊंचा उठाया, तो नीचे गिर गया। और यीशु मसीह जो थे उससे अपने आप को नीचा कर दिया, तो जो सबसे ऊपर बन गए। जस्ट अपोजिट। आप देखिए शैतान और यीशु मसीह में यही बात। शैतान जो था नहीं, वो बोलता है मैं परमेश्वर के सिंहासन में चढ़ जाऊंगा और ऊपर जाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। तो जा भाई, जितना था उससे भी छीन ले और नीचे। और परंतु जो सब कुछ है उसने सब कुछ छोड़ दिया, तो परमेश्वर पिता ने उसको वो नाम दिया जो स्वर्ग में और पृथ्वी पे सबसे ऊंचा नाम। क्यों? क्योंकि वो नम्र और दीन बना। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है बालक का और नम्र और दीन होने का? यहाँ पे लिखा हुआ है। 8वें वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलिपियों 2:8, प्रैक्टिकल लाइफ की बात आ रही है अब। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे और आपको नम्रता के विषय में देखनी है, वो ये है आज्ञाकारी। जी हाँ, आज्ञाकारी। आप देखिए बच्चों, जो माँ बाप हैं, थोड़ा सा उनसे आप बातचीत करेंगे तो वो अपने बच्चों के बारे में अगर आप उनसे पूछेंगे, कि उनको बोलेंगे अरे आपका बच्चा थोड़ा सा बदमाशी कर रहा है देखिए, तो फिर माँ बाप बोलते हैं कि अरे बहुत बदमाश है, हाथ से निकलता जा रहा है, बहुत बदमाश है, बात ही नहीं सुनता है। क्यों? ये बताता है कि बच्चा नम्र और दीन नहीं है। कैसे? अगर वो आज्ञाकारी होता अपने माँ बाप का, तो उसको बोला जाता है नम्र बच्चा। वैसे ही अगर मैं और आप भी अपने परमेश्वर पिता के आज्ञाकारी होते हैं वचन में, तब ये नम्रता होती है। भूल जाइए कि किसी को दबे आवाज में बात करना, बहुत प्यार से जय मसीह की बोलना, हाथ जोड़ लेना, नीचे लोट पोट कर लेना, ये दीनता को नहीं कर दर्शाता है। परंतु दीनता मन में रहती है परमेश्वर पिता के प्रति, सबसे पहली बात। दूसरा, दीनता उसको बोलते हैं कि जब मैं और आप परमेश्वर पिता के वचन के आज्ञाकारी बने। यहाँ पे दीनता का डेफिनेशन और बेस्ट डेफिनेशन दिया गया। अब माँ बाप जब बोलते हैं कि नहीं वो बच्चा मेरी बात नहीं सुनता, कई बार बोलते हैं माँ बाप बहुत बदमाश हो गया, इसका मतलब जो माँ बाप चाहते हैं वो जस्ट उसके अपोजिट करता रहता है। इसीलिए माँ बाप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। पसंद नहीं कर रहे हैं मतलब
उसको डांट लगाते हैं या फिर दूसरों को बताते हैं कि ये ना आजकल मेरी बात को नहीं मानता है। तो ये क्या है? ये है उपद्रवी नेचर। ये है घमंड बोलना चाहिए कि जो बच्चा अपने माँ बाप के बच्चों को नहीं मानता है वो उसके अधीन कहाँ रहा। वैसे ही अगर मैं और आप भी अपने परमेश्वर पिता के वचनों को नहीं मानते हैं तो उसके अधीन कहाँ रहे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये है सच्ची नम्रता। और वो इतना नम्र हुआ कि आज्ञा को पालन करते 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 थूक, कांटे, कोड़े, क्रूस सब सहता चला गया। इसको बोलते हैं ओबीडियंस, बात मानना, आज्ञाकारी। और यह है नम्रता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा था यीशु आपको ये चीज सहना है, और उसने कहा हाँ परमेश्वर पिता मैं ये चीज सहूंगा। और इसको बोलते हैं दीनता। अगर वो दीन नहीं होता, घमंडी का मतलब क्या होता है? परमेश्वर पिता ने कहा कि यीशु आपको ये चीज सहने हैं, और यीशु मसीह क्या करते? जस्ट उसका अपोजिट, नहीं प्रभु मैं ये चीज नहीं सह। तो इसको बोलते हैं घमंड। जहां नहीं निकल गया परमेश्वर के वचन के लिए वो है घमंड। मैं नहीं जानता आपने इन बातों को पहले ध्यान दिया है कि नहीं, परंतु प्रभु ने मुझे जो सिखाया है नम्रता के विषय में वो यही है। जो व्यक्ति अपने परमेश्वर के कमांडमेंट और उसके आज्ञाओं के अधीन रहे वही सच्चा नम्र व्यक्ति है। याद रखें, अगर वो उस चीज को नहीं मानता है तो समझ लीजिए वो उसके वचन के अगेंस्ट में घमंड कर रहा है, और घमंडियों के सदा वो अगेंस्ट में रहता है। कुछ वचन पढ़ेंगे फिर खत्म करेंगे। आप जानते हैं इन वचनों को। याकूब की पत्री निकालिए और उसका 4 अध्याय और 6 वचन, और एक अनमोल बातों को ले लीजिए। जल्दी से हम खत्म करेंगे, समय हो गया है ना। याकूब 4 अध्याय 6वें वचन में यहाँ पे लिखते हैं वो, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अभिमानियों का विरोध, जो उसके वचन का विरोध करते हैं वो उनका विरोध करता है। मन का घमंड, लिखा है डिस्ट्रक्शन, प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन। नाश, ये गिरने से पहले, नाश होने से पहले घमंड आगे आगे चलता है। और जब आप एक व्यक्ति में घमंड देखते हैं जो उसके जीवन में आगे आप देख पा रहे हैं, याद रखिए वो बहुत जल्दी गिरने वाला है। और यहाँ पे बाइबल ऐसा बताती है वह तो और भी अनुग्रह देता है, और इस कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए अब देखिए शैतान से लड़ने का यहाँ पे एक एक बहुत बड़ा वेपन दिया गया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। और यहाँ पे क्या लिखा आप देख पा रहे हैं? किससे उसने, याकूब ने इन चीजों को लिंक किया है। ये जो अभिमानी को किससे क्या लिंक किया है? लिखा है अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों के पर अनुग्रह करता है। और इसके जस्ट बाद क्या लिखा है? इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मतलब अधीन नहीं होते हो तो तुम घमंडी बनते। यही तो है सच्चा घमंड। अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन के अधीन नहीं रहते तो घमंडी बनते, जैसा जैसा शैतान भी है। और इसीलिए लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अगर मैं और आप परमेश्वर के अधीनता में हैं, आप देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह का जीवन, वो अपने परमेश्वर के वचनों के अधीनता में चलते रहे, और दुनिया का ऐसा कोई दुश्मन नहीं है जो उनके सामने में खड़ा हो सका। शैतान उनके सामने टिक नहीं पाया। और यहाँ पे यही बात लिखी, यही हमारा हथियार है उसके साथ में लड़ाई करने का। अगर मैं और आप उसके वचन में बने रहते हैं और वो हमें बना रहता है तो याद रखें शैतान हमारे सामने से टिक नहीं पाएगा। और ये कब होगा? जब मैं और आप बड़े नम्रता और दीनता के साथ उसके आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे। ये सच्ची नम्रता है। तो आप देख लें और मैं भी देख लूं कि हम कितने नम्र हैं। बात बोलने के लिए तो मैं भी, कई लोगों से लिखा है, कई लोगों के मुंह से मधु टपकता है ना। ऐसे बात करने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। ये पॉलिटिशियन से लोग क्यों ज्यादा नफरत करते हैं बाद में? क्योंकि जो स्पीच निकले रहता है वो कुछ और रहता है और बाद में काम कुछ और अलग हो जाता है, इसलिए उनको तकलीफ होती है। तो बात करना नहीं, परमेश्वर हृदय को जानता है और उसके हिसाब से वो ग्रोथ देता रहता है अपना। इसलिए लिखा है यहाँ पे परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 वचन, इसी जस्ट बात। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 वचन, पत्रस कहते हैं इस प्रकार हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर वह अनुग्रह करता है।
इसलिए परमेश्वर, देखिए फिर देखिए, जैसा याकूब ने आज्ञा मानने के बाद में शैतान की बात की थी, अब अभी मैंने आपको पढ़ाया याकूब 4 और उसके 6 के आगे, जैसे ही आज्ञा माना गया, नम्रता का एक टैग लग गया, और नम्रता का टैग पाने के बाद में अब शैतान से लड़ाई की बात आ गई। उसी प्रकार यहाँ पे पतरस ने भी सेम बात कहा है ना। यहाँ पे भी इन्होंने कहा परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर वो अनुग्रह करता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, दीनता से रहो, वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब देखिए, सचेत रहो और जागते रहो। शैतान के बारे में फिर पतरस भी आ गए। क्यों यहाँ पे दीनता और नम्रता के बाद में शैतान का वर्णन होता है? क्योंकि अगर आपको शैतान से जीतना है तो आपको परमेश्वर के अधीन आना ही पड़ेगा, उसके वचनों को मानना ही पड़ेगा। और इसलिए बाइबल भजन संहिता 25 अध्याय और मैं समझता हूँ 9 वचन में ऐसा पौलुस दाऊद कहते हैं, भजन संहिता 25 और 9 में देखिए क्या लिखा है। 25 का 9 भजन संहिता, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। सिर्फ नम्र लोगों से वो बातें करता है क्योंकि इन्हीं के जो एंजल्स हैं, जो दूत हैं, वो परमेश्वर का मुख देखते रहते हैं सर्वदा स्वर्ग में बैठ करके। नम्रता को आज सीखें, और ये नम्रता हमारी आज्ञा मानने से लगी हुई है। और मैं आपको आज एक विशेष बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर पिता की बातें हमेशा विशेष होती हैं, परंतु समय को देखते हुए एक बात, जिस समय और घड़ी में हम जिंदा हैं, जिस समय में हम अभी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ये एक ऐसा समय है जितना नम्र होंगे उतना ज्यादा प्रभु बातचीत करेंगे। जितना घमंडी होंगे हम अंदर से, मन में, देखिए घमंड बहुत प्रकार का होता है, बस पहचानने की देरी होती है ना। और जिस दिन आपका घमंड हमारे अंदर से धीरे धीरे कम होते चले जाएगा ना, आप अपने आप को फ्री महसूस करने लगेंगे, आप आनंदित रहने लगेंगे, आप शांति से भरे रहेंगे, क्योंकि जो घमंड का बोझ था वो गया और परमेश्वर पिता की रोशनी आ गई, आपके दूतों को एंट्री मिल गई वहां पे। जी हाँ, तो ध्यान दे मेरे प्रियो, यहां जितना नीचे जाएंगे, चाहे पृथ्वी कुछ भी बोले, पत्थर मारे, गाली दे, बेवकूफ समझे, गधा समझे, कुछ भी समझे, जैसे वो उस वो बेचारा, वो जो लाजर था, उनको समझ रहे थे, उनका कोई इज्जत नहीं इस पृथ्वी पे, उसका कोई इज्जत नहीं। कुछ भी हमको पृथ्वी समझे, नीचे नीचे चले जाइए, सॉरी, माफी, ये सब करते करते अपने मन में प्रभु को बोलिए। अगर माफ करते नहीं बनता है, प्रभु ऐसा है, थोड़ा सा तकलीफ होती है माफ करने में, प्रैक्टिस दें अपने आप को नीचेपन की। परमेश्वर ने नीच, तुच्छों को और जो है भी नहीं उनको चुना है, उन्हीं को चुना है, ताकि वो घमंडियों और ज्ञानवानों और बुद्धिमानों को नीचा दिखा सके। हन्ना कहती हैं वो दीन और दरिद्र को धूली में से उठा करके ऊपर अधिपतियों के साथ बैठाता है। मरियम कहती है वो बलवानों के बल को तोड़ता है। उसको कौन पसंद है? नम्र और दीन। इसीलिए तो वो हमको बनाना चाह रहा है नम्र और दीन। जितने दीन, जितने नम्र हम जाते जाएं, एवरी डे हम नीचे दीन और लोली बनते जाएं, हमको कोई बात इफेक्ट करना बंद कर दे, लोगों के कड़वे वचन, कड़वे बात, समझ लीजिए आपका परमेश्वर के साथ में उतना ही संबंध ऊंचा है और गहरा होते चले जा रहा है। और आपका पदवी इस पृथ्वी में नहीं परंतु स्वर्ग में और एक प्रमोशन होते जा रहा है। जितना नीचे जाओगे उतना ऊपर बढ़ोगे। और यही उस दृष्टांत का अर्थ था। वो जो अलका उस दिन बोल रही थी, स्वर्ग का राज्य एक मस्टर्ड, वो सरसों के दाने, राय के दाने के बराबर होता है। मतलब आप देखिए, राय का दाने को खोदिए गड्ढा, फिर अंदर डालना पड़ता है, और जितना वो नीचे गया उतना बड़ा बन गया, सबसे बड़ा। जितना नीचे उतना बड़ा, जितना जमीन के अंदर उतना बड़ा। यीशु मसीह का जीवन देखिए, वो यीशु मसीह को दर्शाता है एक्चुअल में। यीशु मसीह ने अपने जान को दिया, वो इस पृथ्वी के नीचे गए, अर्थात वो मर गए, मृत्यु तक को सह लिया, और जैसे ही वो नीचे गए उसके बाद से वो नए बन करके बाहर निकले, और उसके बाद में उनको वो स्थान दिया गया जो सब नामों से ऊंचा। घमंड ना करें किसी भी बात की,
और याद रखें, ये माफी वाली बात हो जाता है, थोड़ा बात हो जाती, आनाकानी हो जाती है, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे शैतान को अवसर मिल जाता है और कुछ नहीं। दूसरे के जीवन में नहीं, आपके जीवन में एंट्री करने का। अगर मेरे को आपकी कोई बात पसंद नहीं है, मैं उसको रखा हूँ और एकदम थॉट प्रोसेस किए जा रहा हूँ, उसको और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ, दिन भर सोच रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे शैतान को एंट्री मिलती है आपके जीवन में और मेरे जीवन में। इस दूसरे से कुछ नुकसान नहीं होता है। इसको मैं संडे को समझाऊंगा कि किस प्रकार हमको नुकसान होता है। समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करें। महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, बड़े आदर और नम्रता के साथ में हम आपके पास आते हैं प्रभु। प्रभु जी, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन बाप, आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी, आपको हृदय से हम सराहते हैं प्रभु जी कि आपने हमें आज तक बचा करके रखा है। आपने अपने अनमोल वचनों से हमें तृप्त किया है प्रभु जी। आपने हम सबों को इकट्ठा किया, हम सबों को सुनने के लिए कान दिए। अपने वचन आप हमें बताते हैं प्रभु जी, और आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं। खुदावन बाप, मैं आपका शुक्रगुजार हूं प्रभु जी कि आपने मुझ जैसे इंसान को प्रभु जी अपने वचन को समझाया, सिखाया। प्रभु जी, इसके योग्य मैं कभी भी नहीं था। पिता, हमें वो नम्रता सिखाएं जो आपके पुत्र में, हमारे यीशु मसीह में थी प्रभु जी, और है कि वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं, वो आज भी हमारे लिए आंसू बहाते हैं प्रभु जी। खुदावन बाप, प्रभु, न जाने हमारे अंदर में कौन कौन से प्रकार के घमंड बाकी हैं जो हमारा मेल आपसे उस तरीके से नहीं हो पाता है, परंतु आप हमें उन चीजों पे, उन अंधकार के जीवनों पे आप रोशनी डालते हैं। आप सिखाते हैं प्रभु जी कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, ताकि हम उन सब चीजों को प्रभु छोड़ सकें, माफ कर सकें, चीजों में आगे बढ़ सकें प्रभु जी। अपने आप को बड़ा ना समझें, परंतु आपने जैसा सिखाया प्रभु जी कि हम अपने आप को छोटा बना करके रखें। आपने करके भी दिखाया प्रभु जी, जब आपने चेलों के पांव को धोया प्रभु जी, उससे हम सीखते हैं प्रभु जी कि आप परमेश्वर हो करके भी, पवित्र हो करके भी प्रभु जी इस पृथ्वी पे आए। एक इंसान के गर्भ से आपने जन्म लिया, जिसको आपने खुद अपने हाथ से बनाया। उसके बाद प्रभु जी आपने सब बातों को सहा, क्रूस की मृत्यु सह ली प्रभु जी। आपने हमें सब बातों को करके दिखाया अपने पुत्र के द्वारा। पिता, इसलिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपसे मेरा निवेदन है प्रभु जी कि हम नम्र और दीन बने प्रभु जी, हम दरिद्र बने प्रभु जी, हम नीचे झुकें प्रभु जी, हम टूटें प्रभु जी, और इस प्रभु जी हम हमें शून्य बना दें प्रभु जी। जब कभी भी हम, हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम नम्र और दीन या फिर माफी मांगने का समय आता है प्रभु जी, आप हमें बल दें और अपना अनुग्रह दें प्रभु जी कि हम उस समय झुकें, ताकि प्रभु जी आपके समय, आपके साथ में हमारा संबंध और ज्यादा अच्छा होता चले जाए, क्योंकि आपको घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है प्रभु जी। ये आपने हमें सिखाया है। खुदावन बाप, बड़े आदर के साथ में मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमें आज्ञा मानना सिखाएं प्रभु जी। आपने हमारे लिए सारी व्यवस्था करके रखी है, आपने अपने पवित्र आत्मा को दिया है, आपने अपने अनुग्रह को दिया है प्रभु जी। हे ईश्वर पिता, बहुत बार हमारा घमंड आपके और हमारे बीच में आ जाता है, और इसलिए आप हमारे जीवनों में कार्य नहीं कर पाते हैं प्रभु जी। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार वालों के जीवन में जो कोई भी ऐसी बात पाई जाती है प्रभु जी, जो कोई भी ऐसी बात पाई जाती है कि जो हमारे जीवन को आपसे मिलने से रोक रही है आज के दिन में प्रभु जी, वो घमंड की बातें प्रभु जी, चाहे जो कोई भी हो प्रभु, आज मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए इस बात का अंगीकार करता हूँ प्रभु जी कि हम टूटते हैं प्रभु जी आपके समक्ष। प्रभु जी, जो भी डिटाई की हमें, जो भी हमने अपने मनों को, जो भी हृदय के जो भी क्षेत्रों को हमने कड़ा करके रखा है प्रभु जी, आप दया करें कि आप हमें एक पूरे तरीके से एक मांस का हृदय दे सके, ताकि हम संपूर्ण मन से आपकी ओर फिरें। खुदावन बाप, आप हमेशा से चाहते हैं कि हम नाश ना हो, परंतु आपके साथ में अनंत जीवन के भागी हो सकें प्रभु। हे ईश्वर पिता, हम पर दया करें, हम पर तरस खाएं प्रभु जी। मेरा पूरा विश्वास है प्रभु जी कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, और प्रभु जी जिस तरीके से आज आज कल प्रभु जी आप हमें तोड़ रहे हैं, हमें आप नीचा कर रहे हैं प्रभु जी, ताकि आप हमारे जीवनों में आ सकें प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी।
आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। खुदावंद बाप, जो प्रार्थना के विषय हमारे बीच में आए हैं आप जानते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष के लिए और उनकी बेटी के लिए प्रभु जी, और भाभी के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। जो भी आपने गर्भ का फल दिया है प्रभु जी, अब दया करें कि जो भी उन्होंने दर्शन पाया है प्रभु जी, वो आपकी ओर से प्रभु जी पूरा होने वाला हो सके, और जो बच्चा आप उन्हें देना चाहते हैं प्रभु जी, वो आपके नाम के लिए इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण हो और प्रभु जी आपके राज्य के लिए इस्तेमाल होने वाला हो सके। मैं विनती करता हूँ आशीष के लिए और अंकल के भी प्रभु जी, जो बीमार हैं। और पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी सेम टाइम में कि प्रभु जी आपने आशीष के जीवन में कार्य किया है और आपके वो उन वचनों को वो पकड़ा, उसने पढ़ना स्टार्ट किया है प्रभु जी, और आपने उस बच्ची का इस्तेमाल किया प्रभु जी। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। और आगे भी आपकी ओर ताकता हूँ प्रभु जी कि संपूर्ण घराना परिवार प्रभु जी, जितने लोग आसपास में पाए जाते हैं वो आपके नाम से खड़े होने वाले हो सके प्रभु जी, और आप उनके जीवनों में ऐसा कार्य करें प्रभु जी। वैसे ही मैं अपने सारे परिवार वालों के लिए प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी हम कभी भी अपने हृदय को हार्ड हार्ड ना करें, हमेशा प्रेम में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, और नम्रता से आपको खोजें प्रभु जी। अपने इस प्रार्थना को बड़े विश्वास के साथ में अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु जी, जिसने हमारे लिए अपने प्राण को दिया, हमसे प्रेम किया प्रभु जी, और जिस योग्य नहीं थे उस योग्य हम थे नहीं प्रभु जी, उसके लिए भी प्रभु जी उन्होंने अपना लहू हमारे जैसे लोगों के लिए बहाया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ प्रभु जी। मेरी निगाहें हमेशा आपकी ओर हैं प्रभु जी, क्योंकि मैं जानता हूँ आप मेरी प्रार्थना को और हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ। विनती बड़े आदर के साथ में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन।